हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द नॉलेजिस्ट। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिखाई दे रही है। द इमेज शोज बेसिकली वन इज मोबाइल फोन एंड द अदर इज अ बैंक। क्लियर? वन इज मोबाइल फोन एंड द अदर इज बैंक. Clear? So basically here what we have to discuss here, basically what is neobank and what is old bank and what is the difference between the neobank and old bank. Clear? So today our session is basically based upon the neobank. Clear? Today's our session is basically based upon the neobank and we will discuss basically what are the different neobanks which are working in India and how they are different from the old bank. Clear? So for all lectures update, you can subscribe our YouTube channel. You can subscribe our YouTube channel also, and for more updates you can join our Telegram group Bank Promotions. In that we will update all lectures regarding the bank promotional exams and all other updates. And for all information you can visit our website knowledgeist.in. Test series of knowledgeist also available for different banking exams, for promotion exams. You can contact through our email also, contact@knowledgeist.in, and you can contact directly to our representatives on our contact number 7008320021. So now let's start with our today's topic is why the trend of neobanks. Clear? neobanks अब ट्रेंड में क्यों है? क्लियर? अब देखते हैं एज डिजिटल अचीव्स न्यू हाई। जैसे कि आप डिजिटलाइजेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, द आइडिया ऑफ बैंकिंग विदाउट बैंक्स, क्लियर, एंड बैंक्स विदाउट ब्रांचेस इज गेनिंग कस्टमर। तो धीरे धीरे आइडिया किसका, बेसिकली कौन सा कंसेप्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? बेसिकली सबसे पहले तो बैंकिंग जिसकी कोई ब्रांचेस ना हो। क्लियर? बैंकिंग वो जिसका कोई बैंक ना हो एक्चुअल में फिजिकल एग्जिस्टेंस में, और बैंक है भी तो उसकी कोई ब्रांचेस ना। क्लियर? एक दो मेन ऑफिस ही हो जहाँ पर वो सारा बेसिकली टेक्निकल वर्क करते हो। तो इस तरह बेसिकली इस तरह के जो चल रहे हैं बैंक्स वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा गेन कर रहे हैं। क्लियर? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप डिजिटल पेमेंट्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। क्लियर? सो ग्लोबली मैनी लार्ज बैंक्स हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग देयर ब्रांचेस। जैसे कि हमने इंडिया में भी देखा है, बहुत ज़्यादा बैंक्स अब अपने ब्रांचेस को उन्होंने कम करना शुरू कर दिया। इन इंडिया टू मैनी बैंक्स हैव रैशनलाइज्ड देयर ब्रांचेस। इंडिया में भी अब बहुत ज़्यादा बैंक्स ऐसे जिन्होंने अपनी ब्रांचेस को कम करना शुरू कर दिया एंड पार्टनर विद न्यू बैंक्स। और उन्होंने जो नए अभी डिजिटल बैंक स्टार्ट करें उनके साथ क्या कर दी, पार्टनरशिप कर दी फॉर अ सीमलेस कस्टमर एक्विजिशन एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग। क्लियर? कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते रहे और उनको अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के रिगार्डिंग बताते रहे कि क्लियर कि हमें ये आप लोगों को हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जो इस तरह के बैंक से जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसका जो चार्जेस होता है, सर्विस चार्ज, वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि उनके खर्चे नहीं होते ज़्यादा, तो इसलिए उनके सर्विस चार्जेस भी क्या होते हैं उस अकॉर्डिंग कम ही होते हैं। क्लियर? सो न्यू बैंक्स आर 100% डिजिटल इन नेचर। ये पूरे के पूरे आपके 100% क्या होते हैं, डिजिटल इन नेचर होते हैं। दे ऑपरेट इंटायरली ऑनलाइन विदाउट एनी फिजिकल ब्रांच। क्लियर? ये पूरे के पूरे आपके ऑनलाइन ही ऑपरेट होते हैं, इनकी अपनी कोई ऐसा फिजिकल ब्रांच नहीं है। क्लियर? सो नियो बैंक ऑफर्स मल्टीपल फाइनेंशियल सर्विसेज। जो आपके नियो बैंक है ये आपको अलग अलग तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम मनी ट्रांसफ़र से लेकर टू ओपनिंग अ बैंक अकाउंट तक की। नियो बैंक पार्टनर्स विद द ट्रेडिशनल बैंक्स। जो नियो बैंक्स है इन्होंने ट्रेडिशनल बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करा हुआ है, वहीं से इनको कस्टमर्स मिलते हैं। क्लियर? एंड हेल्प देम एक्वायर द कस्टमर्स इन द मोस्ट सीमलेस मैनर्स। क्लियर? जो ट्रेडिशनल बैंक्स है वो भी ये चाहते हैं कि जो हमारे कस्टमर है उनको अच्छी सर्विस दी जाए। क्लियर? तो सभी का यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। नियो बैंक को कस्टमर मिल जाते हैं, जो ट्रेडिशनल बैंक है उनके कस्टमर्स को अच्छी सर्विस मिल जाती है। क्लियर? इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली डिजिटल बैंकिंग। तो दोनों ने आपस में क्या करा हुआ है, एक तरह से टाई अप करा हुआ है। क्लियर? पार्टनरशिप करी हुई है। सो सम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, बेसिकली सम फिनटेक्स startups are introducing neo banks for retail clients in India to make banking easy, comfortable and meaningful. Clear?
कुछ फाइनेंशियल टेक्स बेसिकली इंडिया में ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टअप बेसिकली दे स्टार्ट और इंट्रोड्यूसिंग नियो बैंक्स फॉर द रिटेल क्लाइंट्स टू मेक देम बैंकिंग ईजी, कंफर्टेबल एंड मीनिंगफुल. दे पार्टनर विद कन्वेंशनल बैंक्स and deliver better solution with the use of technology such as artificial intelligence and machine learning. क्लियर. और उन्होंने क्या करा हुआ है, जो कन्वेंशनल बैंक्स है उनके साथ पार्टनरशिप करा हुआ है और ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेसिकली किस तरह की चैट बूथ प्रोवाइड करे जाते हैं. क्लियर. जो कस्टमर को कोई डाउट होता है तो वो वहाँ पर मैसेज करता है और उसको आंसर मिल जाता है. जैसे इला, ये आपका SBI क्रेडिट कार्ड का चैट बूट है एक तरह से. इला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली इंटरेक्टिव असिस्टेंट. तो बेसिकली ये आपको उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है. इनिशियली ओनली बिजनेस क्लाइंट्स वर टारगेटेड बाय द नियो बैंक्स. क्लियर. जो इनिशियली इंडिया में जो टारगेट करा गया था नियो बैंक्स के द्वारा, वो बिजनेस क्लाइंट्स टारगेट करा गया था. दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इंक्लूडिंग ओपन. कुछ जो नियो बैंक्स है जैसे ओपन है, ये किनके द्वारा स्टार्टअप करा गया, ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और उसके एंड रेजर पे. ये अलग अलग हमारे नियो बैंक्स है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इस्टेब्लिश करे गए. ICICI बैंक, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, हैज टेकन अ लीड इन द नियो बैंक सेगमेंट एंड हैज पार्टनर विद थ्री नियो बैंक्स, ओपन, इंस्टेंट पे एंड येलो. बेसिकली जो ICICI बैंक, ICICI इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, हैज़ टेकन लेट. बेसिकली ये सबसे ऊपर चला गया क्योंकि इसने 3 नियो बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करी हुई है. क्लियर. जितनी पार्टनरशिप आपकी नियो बैंक्स के साथ रहती है उतनी आपकी सर्विस बेहतर रहती है, क्योंकि इनका मेन मोटिव ही सर्विस प्रोवाइड करना होता है, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है. तो ये जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी top neo banks which are working in India. I think many of you know that regarding Airtel, Paytm, Open. Clear. I think these are very common common neo banks. I think all of you are using this like PhonePe. Clear. PhonePe is a service provider. Clear. But Paytm gives all types of services, either opening the account, opening the fixed deposit. Clear. PhonePe is a different thing little bit. Clear. So you can include Airtel, Paytm, Open here now. So now what we will discuss basically what are the challenges for neo banks in India. Clear. What are the challenges faced by the neo banks in India. So while neo banks are scaling up their presence very aggressively, जो नियो बैंक्स है धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बट देयर आर लैग्स, फिर भी उनमें कमी रह रही है. कहाँ पर? द मेजर लैग इज द स्टिकी कस्टमर्स एंड लैक ऑफ रेगुलेशन. तो जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, स्टिकी कस्टमर. इंडिया की अभी भी पॉपुलेशन मोर देन 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो बैंक में ही विजिट करना पसंद करती है. वो ये उनको ये पसंद नहीं है कि वो ATM से विड्रॉल कर पाए या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर पाए. क्लियर. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ यूज डिजिटल वेज ऑफ ट्रांजेक्शन. क्लियर. इनिशियली इट विल डिफ़िकल्ट फॉर यू टू यूज़. आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा बट धीरे धीरे आपको उसकी आदत पड़ जाएगी. क्लियर. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नॉट परमिटेड 100% डिजिटल ब्लैक मॉडल इन इंडिया येट. दिस विल कीप द डेस्टिनेशन ऑफ न्यू बैंक्स ब्लरी. They don't know whether they will be allowed to lend on their books and raise deposits on their credibility as an individual bank. उनको अभी तक ये नहीं पता कि RBI कभी उनको इन फ्यूचर लाइसेंस देगा कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी के थ्रू लैंड कर पाओ और कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर पाओ और उनसे जो डिपॉजिट्स है वो रेज कर पाओ. सो टिल देन अभी तक देन वो फिर क्या कर दे, दे हैव नो अल्टरनेटिव बट टू कंटिन्यू पार्टनरिंग विद द ट्रेडिशनल बैंक्स. तब अब तक उनके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है. सिर्फ वो क्या कर सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके वो अपना काम चला सकते हैं. क्लियर. तो लास्ट कुछ टाइम्स में ये आपका नियो बैंक्स क्यों ज़्यादा हुए, एक तो आपका मेन रीज़न आता है कोविड-19 पैंडेमिक, एक और आपका डीमोनेटाइजेशन. क्लियर. इन दोनों के कारण आपका डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ. द कोविड-19 pandemic has accelerated digital acceptance among customers for their banking requirements as they are wary of visiting bank branches with the social distancing being the crunch. अगर आप बैंक ब्रांचेस में विजिट करते हैं तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बोला और वहाँ पर आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है. और अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करते हैं तो आपका काम विद इन सेकेंड्स में हो जाएगा.
सो नियो बैंक्स आर आल्सो कॉल्ड स्मार्ट बैंक्स एंड चैलेंजर बैंक्स। जो नियो बैंक्स है उनको स्मार्ट बैंक्स या चैलेंजर बैंक्स के नाम से भी जाना जाता है। आर डिजिटल ओनली बैंक्स विद नो फिजिकल ब्रांचेस। These banks have been presenting an alternative banking option to the other financial institutions. Neobanks do not face impediments such as legacy technology and outdated process, which are generally the challenges of the financial institutions. Clear? जो outdated technology वगैरह की दिक्कतें नियो बैंक्स को नहीं आती है, क्योंकि ये up to date टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं। So these banks are here to save the day from bloated incumbents who may have taken their customers for granted for way too long. अगर आप बैंक ब्रांचेस में विजिट करते हैं, वहाँ पर मैनुअल वर्क होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आपके काम को होने में। क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू द डिजिटल यूजर्स, अगर आप ऑनलाइन कोई अकाउंट खोल रहे हैं तो विद इन आपके सेकंड्स में विद इन मिनट्स में खुल जाता है, 2 to 3 मिनट्स। अगर आप बैंक ब्रांचेस में, तो वहाँ पर आपको टाइम लगता है, क्योंकि दे हैव टू follow the proper procedure. Clear? So I request to all of you, please use digital ways of banking. So this is our topic. I think hope all of you are getting information regarding the Neo Bank. So thanks to all of you for joining this session, and please subscribe our YouTube channel Knowledgeist. And for all lecture updates, you can visit our website knowledgeist.in.